हाय दोस्त, देखो आरबी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा ना इस साल, जो 10 अप्रैल का एग्ज़ाम है, इसका काट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा जाएगी भाई। बहुत ज़्यादा मतलब इतना नहीं कि आप स्कोर नहीं कर सकते, स्कोर कर सकते हो, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, किस किस स्टेट से आपका कंपटीशन हाई होगा मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहली बात है, आप ध्यान से ख्याल करो। यहाँ पे देखो, जो आपका गुवाहाटी रीजन है ना, गुवाहाटी, उसके बाद मुंबई रीजन है, उसके बाद कोलकाता रीजन है। ये जो है ना, ये मतलब यहाँ पे काट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, मेरा इस साल IBPS जो क्लार्क का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस एग्ज़ाम में भी मैं बैठूँगा। ठीक है, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है ना, तो इसका गेम बिगड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मतलब लो लेवल रहता है क्वेश्चन का लेवल। बट ये जो एग्ज़ाम है ना, बहुत ही कंपटीशन होता है। मतलब यहाँ पे जो लोग CGL क्रैक करके आए हैं वो भी बैठेंगे, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठेंगे, और जो लोग PO बन गए ना वो भी जाके बैठेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखो। और जो मैं काट ऑफ प्रेडिक्शन दे रहा हूँ एग्जैक्ट वही होगा। हाइस्ट 2 या 1+ अधिक से अधिक होगा, 2 1 मार्क्स से, नहीं तो 100% चांस है वो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हॉल में ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, नहीं तो आपका पेपर गया। तो देखो, जो 2022 साल में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, 2022 में, उस साल आपका वैकेंसी था 950 के आसपास। ठीक है, उसके बाद 2023 में वो वैकेंसी 450 के आसपास, 26 में गया 650 के आसपास वैकेंसी गया। तो यहाँ से आपको ये तो मालूम हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, आपका जो बेंगलुरु है ना, अहमदाबाद है, वहाँ का आपका वैकेंसी SC में कितना गया था। अच्छा बोल रहा हूँ, सॉरी, थोड़ी सी वेट करो। देखो आपका अहमदाबाद में SC ST और OBC जनरल का मेरे पास है। तो जनरल का गया था कितना, 94 के आसपास गया था जनरल का। तो बट इस टाइम मतलब ये 2023 साल में, इस टाइम 2026 साल में इसका वैकेंसी 2 या 3 वैकेंसी ज़्यादा है, तो कट ऑफ उससे ज़्यादा ही होगा। मतलब आज पर यहाँ पे कितना दिया है, 94 गया। ठीक है, तो इस साल आप मान के चलो आपका 96 के अराउंड आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका जो बेंगलुरु रीजन है, यहाँ पे आपका जनरल में गया था 91। ठीक है, इस साल वैकेंसी एक ज़्यादा है, तो 24 वैकेंसी है। तो यहाँ पे 92 या 3 सेफ स्कोर रहेगा, 93 के आसपास। ठीक है, उसके बाद भोपाल रीजन में, यहाँ पे भी आपका जनरल 95 गया था। इस बार वैकेंसी यहाँ पे कम है पिछले साल से, तो यहाँ से जो स्कोर जाएगा ना इस साल 96 से प्लस जाएगा। ठीक है, मिला लो मेरी बात, मतलब मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो कैटेगरी आएगा उस आप कोशिश करना इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेने की, जो काट ऑफ गया था 2023 साल में। ठीक है, भुवनेश्वर ये तो रेड जोन है भाई, यहाँ काट ऑफ मिनिमम 97 98 चला जाएगा इस साल। ठीक है, उसके मतलब जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो चेन्नई के वैकेंसी ऐसा ही था पिछले साल भी, तो इसके आसपास ही रहेगा, मतलब 96 95 ऐसा ही रहेगा। चंडीगढ़ में वैकेंसी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी 95 के आसपास जाने की चांस है, 95 के आसपास। ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी, ये भी भाई रेड जोन में जाता है, और इस साल यहाँ वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले साल जो है ना यहाँ पे 30 के आसपास था, तो ये मान के चलो 93 4 सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, 93 4 के आसपास। उसके बाद और जो ये इस तीनों है ना, इसका सेम ही है, वैकेंसी सेम ही है, तो काट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा, 93 96। वो आप देख सकते हो, आपका जिस स्टेट में हो आप देख लो। ठीक है, और एक बात, इस बार ना कोलकाता का जो वैकेंसी है आपका, कोलकाता में कितना थे इस साल, 29 थे। ठीक है, तो इस साल ये 90, अच्छा 20 है, तो इस साल ना आपका 96 था, इस साल 97 प्लस जाएगा, मिला लोगे। कोलकाता बहुत ही रेड जोन हो भाई, बहुत ही रेड जोन है। मैं भी कोलकाता से हूँ। तो मुंबई मुंबई इस साल 249 वैकेंसी है, तो इसलिए ये 87 या 86 के आसपास जाने की चांस है, तो जनरल कैटेगरी का। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा है। कोलकाता का 97 8 के आसपास जाएगी इस साल 100%। कोलकाता बहुत ही मतलब कंपटीशन एरिया है, मैं भी कोलकाता से हूँ, और मेरा 3 साल लग गया यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, मेरा IPS क्लर्क हुआ इस साल। बहुत ही कॉम्पिटिटिव इलाका है ये वाला, बहुत ही रेड जोन है। तो जिसका भी फॉर्म यहाँ से डाला है
बहुत अच्छे से पढ़ो भाई। वो जिस कैटेगरी से हो, SC ST EWS, जिस कैटेगरी से हो कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, बट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली और जो ये तीनों है ना, ये सेम ही आएगा क्योंकि वैकेंसी थोड़ा सा लगभग एक ही है। तो आप कोशिश करना इसको टारगेट करके जेनरल आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। इससे एग्जाम निकाल जाएगा। जो कुछ दिन बाकी है आप एक दिन ख्याल करो, मतलब आज तो 8 हो गया, 9 और 10 तारीख को डेली आप 2 मॉक ज़रूर लगाना, ठीक है। वहाँ से ट्राई टू अटेम्प्ट 100% 100 मार्क्स, ठीक है। और वहाँ से यूटिलाइज़ करो आप कितना मार्क गेन कर रहे हो, मतलब 100 में गलत कितना हो रहा है, सही कितना हो रहा है। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होगा। उसके साथ आपका जो स्पीड है ना वो भी बूस्ट अप होगा, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करेगा भाई इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा ना, इंग्लिश में एक्यूरेसी आपका मैटर करेगा। इसलिए ध्यान से भाई, क्वांट और रीजनिंग 70 मार्क्स आपको आना ही चाहिए। 30 जो इंग्लिश में आएगा उससे एटलीस्ट आप 26 के आसपास लेने की कोशिश करना, क्योंकि यही गेम बिगड़ेगा, ठीक है। तो यही बात बोलनी थी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ही बैठता हूँ एग्ज़ाम में, और मेरा कैसा जाएगा एग्ज़ाम मैं आपको एग्ज़ाम के बाद बता दूंगा। फिलहाल मेरा इस बैंक में हो गया, और जो बैंक का महाराष्ट्र होता है ना, इसी बैंक में हो गया, ठीक है। IPS क्लार्क में, और RRBPO मेंस में मेरा रिजर्व लिस्ट में है, देखते क्या होता है। तो उसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है, वो अकाउंट खोल लिया मैंने। शायद मेरा 15 तारीख जो है उसको मेरा यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग है। देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो RRBPO मेंस का मैंने रिजर्व लिस्ट में है, तो आप जुड़ सकते हो। मैं आपको अच्छे गाइडेंस दूंगा। मेरा 3 साल लग गया, ऐसे ना लगे किसी को, तो अच्छे गाइडेंस मैं दूंगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके जाना। तो इसके आसपास अटेंड करने की चेष्टा करना जो मैं यहाँ पे काट ऑफ दिया हूँ, ठीक है। इसी बात बोलनी थी। थैंक यू।